हाँ डियर बॉयज, अब जो है हम इस फिजिक्स के दूसरे पहले लेसन में अगली हेडिंग हमारी कूलॉम है। कूलॉम क्या है, इसको समझने से पहले हमें एम्पियर की परिभाषा समझनी होगी। अब एम्पियर क्या है? एम्पियर वैद्युत धारा का मूल मात्रक है। वैद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं, लेकिन अब एम्पियर की परिभाषा हमें लिखनी है। तो एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने दिखाया है दो समांतर तार, यानी दो चालक तार हैं। इनमें करंट I प्रवाहित हो रहा है। यहाँ भी I और यहाँ I, दोनों में करंट I प्रवाहित हो रहा है। और आगे चल कर के एक लेसन मिलेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो चालक तारों में हम धारा का प्रवाह करते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। तो एम्पियर की यहाँ परिभाषा है कि ऐसे दो चालक तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और इनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो हम ये कहते हैं कि इन चालक तारों में 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एम्पियर की परिभाषा। आप लोगों को हाई स्कूल की कक्षा में भी पढ़ने को मिला होगा, आगे भी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ भी है, हम नोट कर सकते हैं। एम्पियर की परिभाषा जानने के बाद अब हमें एक फार्मूला मिलता है कि वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यानी ये धारा क्या है? किसी भी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। ये वैद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, ये Q और ये T। यहाँ से हमने निकाला Q = I × T। यदि हम मान लें I 1 एम्पियर, T 1 सेकेंड, तो Q की क्या वैल्यू आएगी? Q = 1 कूलॉम। इसके कहने का मतलब क्या है? यहाँ से हम कूलॉम की डेफिनेशन दे सकते हैं। कूलॉम क्या है? कूलॉम आवेश का मात्रक होता है और 1 कूलॉम बराबर कितना होगा, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो हम ये कहेंगे कि उस चालक तार में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है। यही कूलॉम की डेफिनेशन है। कूलॉम = एम्पियर × सेकेंड। इसके आगे मैं इसकी भी फोटो भेजूंगा, जिसको आप विस्तृत पढ़ करके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने जो थोड़ा बहुत लिखा है ये आपको सिर्फ समझने और समझाने के लिए, लेकिन आप बुक का जो मैं पेज का फोटो भेजूंगा उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप इसका जो है नोट्स बनाएंगे। अगली हेडिंग हमें मिलेगी मूल आवेश। मूल आवेश में हम पढ़ेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज, और फंडामेंटल चार्ज को हम क्वांटम के रूप में कैसे प्रकट करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि किसी भी चालक में आवेश का प्रवाहित होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यानी किसी भी चालक में अगर वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, हम यहाँ लिखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही आवेश की सबसे छोटी इकाई माना गया। यानी कि जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। तो एक से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकल सकता। तो इससे हम ये समझेंगे
कि आवेश की क्वांटम प्रकृति में हम क्या कहना चाहते हैं। आवेश की सबसे छोटी इकाई एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, 2E, 3E, 4E, 5E, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1.5, 2.5E नहीं हो सकता। यानी 1.5E, 2.5E ये नहीं हो सकता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होगा तो पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन की इस आवेश के मान को ही हम आवेश की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। और इसके बाद जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो हम अगर ये जानना चाहें कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है, Q = N × E। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें Q मिल जाएगा। एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहें कि किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होगा, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पर धनात्मक आवेश होगा। तो हमसे इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कोई वस्तु A है, इस पर 300 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस वस्तु पर कितना आवेश है, ऐसा हमें क्वेश्चन मिल सकता है। 300 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, Q = N × E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 300 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4.8 बनाएंगे और 10⁻⁻17 कूलम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किसी वस्तु पर अगर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर आवेश कैसा है, पहले चार्ज का नेचर बताइए, या इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर कितना चार्ज है और उसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको बताना होगा। तो ये दूसरा वीडियो है, इसके पहले वाला वीडियो और इस वीडियो से संबंधित मैं दोनों बुक का जो है पेज का फोटोकॉपी भेजूंगा आपके पर। दोनों पेजों को, तीनों पेजों को आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद इनके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाते हुए साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ एक आध टॉपिक ऐसे भी मिलेंगे जो इस तरह से समझाया नहीं जा सकता, उन्हें का टॉपिक को मैं छोड़ूंगा, जब क्लास खुलेगा तो उसमें हम बता सकते हैं। जो इस माध्यम से अच्छे से समझे जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, उन्हीं को हम भेजेंगे। तो आज का ये इतना है और इसके आगे फिर अब कल के लिए